उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और अभी हम इस बात की चर्चा करना चाहते हैं कि इन चुनावों में कांग्रेस और प्रियंका गांधी की भूमिका क्या रही, उनका भविष्य क्या है। प्रियंका गांधी आज से 3 साल पहले कांग्रेस की महासचिव बनाई गई और उनको उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया, इस उम्मीद से कि वो कांग्रेस के लिए तुरुप का एक साबित होंगी। प्रियंका गांधी ने इस बार के चुनाव में बहुत सारी मेहनत भी की। उन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। 40% जो कैंडिडेट थी वो महिलाएं थी कांग्रेस की, और 250 से ज्यादा उन्होंने रैलियां, रोड शोज किए। पूरा खून पसीना उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहाया। लेकिन पार्टी को नतीजे में क्या मिला? 2 सीटें। और जो वोट परसेंटेज है, पिछली बार जो 6% से थोड़ा ऊपर था 6.33, वो 2.25 पे आ गया। 4% की कटौती या कमी पार्टी के वोट परसेंटेज में है और 2 सीटें उसके पास उस राज्य में हैं जहां से कोई भी पार्टी अपने लिए राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार चाहती है। अगर वो केंद्र की सत्ता में आना चाहती है तो उत्तर प्रदेश उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन प्रियंका गांधी, जिनके बारे में तुरुप का इक्का कहा जाता था, और कांग्रेस के बहुत सारे नेता एक धड़ा इस उम्मीद में था कि राहुल गांधी पार्टी को अगर नहीं चला सकते हैं तो बहुत मुमकिन है कि प्रियंका गांधी के हाथ में बागडोर दी जाए तो पार्टी के दिन लौट आएंगे। ये दिन जो लदे हुए हैं ये गुजर जाएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी का जो लिटमस टेस्ट रहा उत्तर प्रदेश में, वो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा। और आप यूं मानिए कि प्रियंका गांधी अपने पहले इम्तिहान में फेल हो गई। इसमें जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये है कि कांग्रेस का गढ़ यानी कि रायबरेली और अमेठी, इस बार रायबरेली की सभी 6 सीटें कांग्रेस हार गई। आप फिर से सुनिए, सोनिया गांधी जहां से लड़ती हैं लोकसभा, जो इकलौती सीट इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को नसीब हुई उत्तर प्रदेश से, उस लोकसभा सीट के दायरे में जो विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, वो 6 की 6 2 बीजेपी और 4 समाजवादी पार्टी ले गई। अमेठी 2017 का ही हाल हुआ। 4 सीटें, चारों सीटें कांग्रेस के हाथ से नहीं आई। जो आपका गढ़ है, जहां से लगातार आपके परिवार के लोग लड़ते रहे, अमेठी से राजीव जी लड़े, अमेठी से राहुल गांधी लड़ते हैं, रायबरेली से इंदिरा जी लड़ी, रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ती हैं। लेकिन दोनों लोकसभा सीटों में जितनी भी विधानसभाएं आती हैं, सारी की सारी कांग्रेस से बाहर हैं, उसके हिस्से नहीं। इससे कमजोर स्थिति क्या हो सकती है पार्टी की, आप समझिए। 2 सीटें अगर हैं तो मैं आराधना मिश्रा, जो प्रमोद तिवारी की बेटी है, एक विधायक वो भी हैं, और वो कांग्रेस के बूते नहीं हैं बल्कि प्रमोद तिवारी की बेटी होने के नाते और बाप बेटी का जो जनाधार है रामपुर सदर में, उस हैसियत से उन्होंने चुनाव जीता है। अगर आप सही मायनों में देखें तो पूरे 403 सीटों में से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस की है, कहने के लिए 2 सीटें। ऐसे में ये सोचना बड़ा जरूरी हो जाता है कि प्रियंका गांधी की अगुवाई में भी कांग्रेस अगर आगे बढ़ना चाहे तो उसका भविष्य क्या होगा। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद दोबारा ऐतिहासिक रूप से 37 साल बाद कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा हुआ है इन चुनावों के बाद से, और अब वो बीजेपी के भीतर भी नरेंद्र मोदी के बाद के दूसरे तीसरे नेता में से एक हो गए हैं, जिनके ऊपर भविष्य की राजनीति बीजेपी की निर्भर करती है। वो उस प्रदेश में है जहां की कमान आपके हाथ में है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के जरिए, कानून व्यवस्था बेहतर करने के जरिए, विकास के नाम पर, या उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जिस तरीके से बाकी चीजों पर नियंत्रण रखा और लोगों के भीतर यह संदेश भेजा कि मेरे होते हुए, मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आम आदमी का जीवन संकट में आए। दंगा फसाद, अपराधियों का मनोबल ऊंचा उठना, अपराध का लगातार बढ़ते जाना, आम आदमी के लिए माहौल खतरनाक हो जाना, ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ ने कहीं न कहीं लोगों के भीतर बिठाई कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं तो। और उसका नतीजा है कि बीजेपी ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश में दोबारा है। उस जगह पर अखिलेश यादव है।
अखिलेश यादव ने चुनाव हारा जरूर है, लेकिन पार्टी की हैसियत उन्होंने बढ़ाई है। अगर 125 सीटें 47 से हो गई हैं इन चुनाव में, या पार्टी 22% वोट शेयर से 32% वोट शेयर पे 10% का इजाफा लेकर के आई है, तो अखिलेश यादव की कामयाबी है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले में अगर कोई पार्टी या नेता है तो अखिलेश यादव हैं, मायावती ध्वस्त हैं। मायावती पर मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मायावती के आसपास, उनके इर्द गिर्द जो दलित राजनीति चलती रही लंबे समय से, जिसके पास 19% वोट रहा और हिंदुस्तान में वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अपनी जगह बनाती रही या उसकी कोशिश करती रही, उस पार्टी का क्या हश्र हुआ है, यह उत्तर प्रदेश की इस बार की जो चुनावी राजनीति रही है और नतीजे रहे हैं, उनके जरिए समझने की जरूरत है, और वो अलग से किसी वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी, जिनकी अगुवाई में कांग्रेस चलती रही, जो अब अध्यक्ष तो नहीं है, लेकिन आप यूं मानिए कि उनके हाथ में ही पार्टी की बागडोर है, उन्हीं के फैसले पार्टी में माने जाते हैं, उन्हीं के फैसलों से सब कुछ वहां चलता है। सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और यूं समझ लीजिए कि 2019 से लेकर के आज तक एक पार्टी बिना स्थायी अध्यक्ष के, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चल रही है। एक व्यक्ति जो एडहॉक बेसिस पर राजनीति करता है, कभी आप छुट्टियों पर जाते हैं, कभी आप आराम करते हैं, कभी कहीं और जाते हैं और फिर राजनीति करते हैं, वह राजनीति जो नरेंद्र मोदी ने देश में शुरुआत की, वो 24 घंटे की है, 365 दिन की है, लगातार लोगों के बीच में रहने की है। राजनीति का समाजीकरण मोदी ने कर दिया, समाज का राजनीतिकरण कर दिया। तो जनता और नेता, इन दोनों के बीच में जो क्लोजनेस आ गई और उत्तरदायित्व मोदी ने जो तय किया, जवाबदेही जो अपने नेताओं की जनता के प्रति तय की, या जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को लोगों के बीच में मजबूत किया, एक ब्रांड वैल्यू, एक इक्विटी अपने नाम की उन्होंने राजनीति में तैयार की, उसके मुकाबले में अगर आप उतरना चाहते हैं तो यह राजनीति जो एडहॉक बेसिस की है वो तो हो ही नहीं सकती है। राहुल गांधी अलग से चर्चा का विषय हो सकते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी, जिन पर उम्मीद थी कांग्रेस की, जिनके हाथ में बागडोर इसी आशा से दी गई थी कि इनके आने के बाद से प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन कुछ कद्दावर नेता पार्टी से उनके आने के बाद चले गए, जिसमें जितिन प्रसाद भी हैं और आरपीएन सिंह भी हैं। उत्तर प्रदेश में दो मजबूत नेता आपकी पार्टी से आपकी अगुवाई में ही चले गए और पार्टी जमीन पर आ गई। आज तक इतना खराब प्रदर्शन नहीं रहा है। आज से 37 साल पहले 260 से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने कभी हासिल की थी, लेकिन 2000 के बाद जो 22 साल गुजरे हैं, इसमें कांग्रेस कभी भी उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा सीटें हासिल नहीं कर सकी है, और इस बार वो 3 भी नहीं बल्कि 2 सीटों के साथ है। और उसका जो वोट परसेंटेज है, मेरा अपना अनुमान है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पास जो वोट है उससे भी कम होगा। यह हैसियत कांग्रेस की है, जो पार्टी मुख्य विपक्षी दल बनना चाहती है, जो पार्टी देश के सबसे बड़े राज्य में अपनी जमीन लगातार खोती जा रही है, जो पार्टी लगातार मोदी के मुकाबले में अपने आप को खड़ा करने या अपने नेता को खड़ा करने की कोशिश करती है। उसकी असलियत यह है कि उसके पास अपनी कोई जमीन जनाधार नहीं है देश के सबसे बड़े राज्य में। पूरे हिंदी प्रदेश में अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ आप छोड़ दें, पंजाब में भी जमींदोज है पार्टी। वहां के तमाम बड़े नेता हार चुके हैं। सिद्धू जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो हार गए, चन्नी जो दो जैसे लड़ रहे थे मुख्यमंत्री थे वो हार गए, उप मुख्यमंत्री हार गए, पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हार गए। यह हाल अकालियों का भी हुआ, लेकिन बात मैं कांग्रेस की कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आपकी कोई हैसियत नहीं। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां की अगर आप अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट कहीं खुदा न खास्ते बीजेपी की तरफ चले गए, जिस तरीके से अशोक गहलोत लगातार उनके रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं, तो उनके बाद कोई नेता नहीं है राजस्थान में कांग्रेस के पास। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की अपनी लड़ाई वहां के स्वास्थ्य मंत्री से चलती रहती है, तो अंदरूनी लड़ाई वहां भी है। और इस जनरेशन के बाद जो भूपेश बघेल की जनरेशन है, उसके बाद वहां कोई बड़ा नेता भी नहीं है। तो इन दो राज्यों में आपकी स्थिति अगली पीढ़ी के पास सत्ता के जाने की है ही नहीं। महाराष्ट्र में और झारखंड में, इन दोनों राज्यों में ऐसे सहयोगी हैं जिनकी कोई पूछ परख है ही नहीं, और बिना सहयोग के, बिना उनके समर्थन के ना तो आप चुनाव जीत सकते हैं, ना आप सत्ता में आ सकते हैं। तो इन राज्यों में तो आप हैं ही नहीं। लिहाजा कुल मिलाकर के आप दो जो सीमित राज्य हैं उनमें स्थायी तौर पर, अस्थायी, टेम्पररी, जब तक ये दो लोग हैं बने हुए हैं, इसके बाद से आने वाले समय में पूरा साम्राज्य कांग्रेस का खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी के रहते रहते कांग्रेस का नामो निशान
खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि वो कांग्रेस की लंबी विरासत के आखिरी वारिस हो। प्रियंका गांधी उसी विरासत को ढोने वाली थी और प्रियंका गांधी में उम्मीदें बहुत थी। जब आपको याद होगा पहली बार राजनीति में उतरी थी और वो अमेठी रायबरेली के दौरे पर जाती थी, लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी को हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इंदिरा गांधी की चाल ढाल, साड़ी, उनके लुक्स को लेकर के उनसे तुलना की जाती थी और उनके भीतर कांग्रेस का भविष्य देखा जाता था और उनके जरिए कांग्रेस की नैया पार लग जाएगी यह उम्मीद की जाती थी। लेकिन जो पहला इम्तिहान उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का रहा है उसमें वो सफल रही हैं और उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रियंका गांधी को, उनकी राजनीति को और उनके तौर तरीके को, जो मौजूदा राजनीति वहां की है और तौर तरीका है, उसके मुकाबले में स्वीकार नहीं किया है। तो प्रियंका गांधी के लिहाज से उत्तर प्रदेश की राजनीति या उत्तर प्रदेश की राजनीति के नजरिए से प्रियंका गांधी के भविष्य को समझने टटोलने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी आप दिया कीजिए। नमस्कार।